तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहले देखिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो निकालने का तरीका है बच्चों, एक तो मैंने आपको बताया था कैसे 0 से 4 तक गिनती, फिर 4 से भाग देना, फिर सबका वर्गमूल निकालना। जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, आप साइन के मान लिख दो। ठीक है, साइन के मान क्या होंगे? साइन के खाली किसके मान लिख रहा हूं मैं? साइन के 0। ठीक है, 30 अंश पर कितना होता है? 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस बाकी सबके निकल जाएंगे। आप ये मान याद रख लो बस। क्या? 0 1/2 1/2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3/2 और 1, तो आप सारे मान निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें यहां पर मान रखूंगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी है? वर्गमूल 3/2। साइन 60 की जगह पर यह लिख देना है गुणा, इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। कॉस 30 का मान कितना है? देखो, जो साइन 60 की वैल्यू होती है ना, वो कॉस 30 की वैल्यू होती है। कॉस के मान निकालेंगे तो आप उल्टा लिखेंगे ना इनको। कॉस का मान निकालेंगे तो यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ वर्गमूल 3/2 लिखोगे, ये सेम रहता है, और यहाँ 1/2 लिखोगे और यहाँ पर 0 लिखोगे। तो देखिए कॉस 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2, यानी कि जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू है, याद रखिए। ठीक है, दोनों सेम होती है। धन साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 गुणा कॉस 60 की वैल्यु कितनी है? ये भी 1/2 ही है। तो ये कितना हो जाएगा? वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना हुआ? 3/2 दूनी 4, धन 1/4। तो इनका हर तो सेम ही आ रहा है, 3 धन 1, अंशों को जोड़ देंगे सीधे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 4/4। तो 4 का भाग 4 में एक बार, तो बराबर क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका, देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये जो स्क्वायर है इसका क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा होता है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, यदि साइन थीटा पूरे का वर्ग है, मुझे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरे का वर्ग करना है माना। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिखते हैं बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। आगे बात समझ में? साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? साइन थीटा पूरे का वर्ग है। समझ रहे हो बात? मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए मैं आपको ये सवाल पहला सवाल करा रहा हूं, तो इसलिए मैं इसको पूरा जो इसका मतलब होता है उसके साथ आपको कराता हूं, क्योंकि आगे को जो भी सवाल आएंगे तो आपको वहां पर वैसे ही करना है उस चीज को। इसका मतलब होता है tan 45 डिग्री पूरे का वर्ग। मेरी बात आ गई समझ में? इसका मतलब क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्री पूरे का वर्ग। इसका मतलब क्या हो जाएगा? sin 60 डिग्री पूरे का वर्ग। आगे बात समझ में? अब कहीं पर हम ऐसा नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो मतलब समझ जाना है उसका। ठीक है, यदि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा पूरे का वर्ग। ठीक, अब देखिए, क्योंकि आपको ना साइन वर्ग 45 का मान थोड़ी पता है, आपका तो किसका मान पता है? साइन 45 का। जो हमारे पास टेबल है, उस टेबल में किसकी वैल्यू दी हुई है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, या कॉस 45 की या tan 45 की, स्क्वायर की नहीं है वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फिर? 2 गुणा। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है बच्चों? देखिए tan क्या होता है? साइन बट्टे tan थीटा निकालेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो 1/√2 बट्टे 1/√2 तो कितना आ जाएगा? 1।
1 का वर्ग। आगे बात समझ में। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल 3/2 का वर्ग। मेरी बात आ गई समझ में। ऋण sin 60 की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल 3/2 पूरे का वर्ग। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 1। ये देखो, ये धन वर्गमूल 3/2 का वर्ग है, या ऋण वर्गमूल 3/2 का वर्ग है, तो ये तो क्या हो गया ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। सेम चीज है ना विथ अपोजिट साइन। ये धन चिन्ह का है, ऋण चिन्ह का है, और सेम चीज है, तो ये 0 हो जाएगा। पर उत्तर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। तो जो थर्ड वाला पार्ट क्या है, cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन और कॉस के मान आप रख लो यहां पर लिख करके। तो यहां से हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे देखिए हल। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, देखो आप, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू। sec 30 का मतलब cos का उल्टा होता है sec। ठीक है, sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos 30 की वैल्यू है वर्गमूल 3/2, तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। ऐसी प्रकार cosec 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो यह 2/1 हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। चलो 2/1 ही लिख देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यह इसको सॉल्व करना है। तो यह हो जाएगा 1/√2 बट्टे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का भागा वर्गमूल 3 में एक बार, तो यहाँ पर 2 रहेगा, धन 1 का भागा वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 बार। वर्गमूल 3 को 2 से गुणा करेंगे, 2 वर्गमूल 3। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 1/√2 गुणा वर्गमूल 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ना भाग किस में बदल जाता है, गुणा में। 2 धन 2 वर्गमूल 3। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करें बच्चों, वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। ठीक है, वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इससे क्या फर्क, क्या होगा फायदा। देखो, हमें आंसर जो होता है ना, वो किस रूप में लिखना होता है, हर जो है ना हमारा परमेयीकरण करके, कक्षा 9th में सीखा ना हमने, हर का परमेयीकरण करो। तो आंसर जो होगा वो किस रूप में होगा, हर को परमेय के रूप में लिखेंगे हम। तो ये वर्गमूल 3 दूनी 6 बट्टे ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 क्या हो गया, 2 गुणा 2 धन 2 वर्गमूल 3। ठीक है, अब देखिए और भी हम और आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन है, यदि आप देखें ध्यान से तो 2 क्या है हमारा, कॉमन है। तो 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा 1 धन वर्गमूल 3। ठीक है, ऊपर से क्या आएगा अंश में, वर्गमूल 6। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब इसका भी हर का परमेयीकरण कर दें, हर का परमेयीकरण, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल 3 है ना अभी बचा हुआ, तो इसको परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, 1 ऋण वर्गमूल 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइन से। ऐसे तो करते हैं ना, इसके अपोजिट साइन से। तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 6 गुणा 1 ऋण वर्गमूल 3। ठीक है, ये और ये गुणा हो गए, और नीचे कितना आ गया, 2 दूनी 4, 1 धन वर्गमूल 3 1 ऋण वर्गमूल 3, ए धन बी ए ऋण बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग क्या हुआ, 3 ही हुआ। देखो मैं हर का परमेयीकरण करके लिख रहा हूँ आंसर, अब हो सकता है यहीं पर तक भी हो। ठीक है, नॉर्मली इसका आंसर कैसे लिखा जाता है बच्चों, हर का परमेयीकरण करके, इसलिए ये चीज़ आपको सीख लेनी है। कोई कठिन बात तो है नहीं है, कठिन बात है क्या, कठिन नहीं है। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 6 1 ऋण वर्गमूल 3 बट्टे 4 बाहर से 1 का वर्ग कितना हुआ, 1 ऋण 3, 1 ऋण 3 कितना हो गया, ऋण 2 हो गया, तो 4 ऋण 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आंसर मेरा, यहाँ पर लिख लूँ, ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो वर्गमूल 6 1 ऋण वर्गमूल 3 बट्टे ऋण 8। ठीक है, उसके बाद ऋण चिन्ह को भी हम ऊपर ले आते हैं, ऋण कहीं भी नीचे नहीं रहता, ये चीज़ याद रखिए। जब हम ऋण को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऋण वर्गमूल 6 1 धन वर्गमूल 3 बट्टे 8, सॉरी ये ऋण है। अब उसके बाद यदि आप ऋण चिन्ह को अंदर ले जाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा वर्गमूल 6 वर्गमूल 3 ऋण 1 बट्टे 8, तो यह फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इससे आगे बच्चों इसको भी और हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो जरा, इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, इसको अंदर गुणा करें ना हम, तो कितना आएगा है, वर्गमूल 18 वर्गमूल 18 ऋण वर्गमूल 6 बट्टे 8। ठीक है, आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अब वर्गमूल 18 क्या हुआ, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणा 2। 18 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 18 को 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 होता है। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 वर्गमूल 2 हो गया है। वर्गमूल 18 का मान कितना होता है, 3 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 6 बट्टे 8, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों अब हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। देखिए क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए, ये था प्रश्न। तो साइन 30 अंश धन tan 45 अंश ऋण कोसेक 60 अंश बट्टे सेक 30 अंश धन कॉस 60 अंश धन कॉट 45 अंश। ठीक है, तो हम कैसे हल करना है, साइन 30 अंश का मान रखेंगे। साइन 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 धन tan 45 का मान 1 होता है, धन कोसेक ऋण कोसेक 60 साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है साइन 60। ठीक है, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक, ऐसे नीचे सेक 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 का उल्टा हुआ, हाँ ये भी 2/√3 हो जाएगा। ठीक, धन cos 60 अंश 1/2 जो साइन 30 अंश का मान होता है ना, वो cos 60 अंश का मान होता है। cot 45 अंश धन 1, tan 45 या cot 45 का मान 1 होता है। ठीक है, बस ये मान रख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, इसको सरल करना है। ठीक है, तो इसके हम नीचे क्या लिख देंगे, इसको ही भिन्न बना देंगे और इसको ही भिन्न बना दो, पूरा एक साथ कर सकते हैं। ठीक, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, √3। ठीक है, तो सॉरी 2√3 कितना होगा, 2√3। तो 2 का भाग इसमें देंगे तो √3 बाहर जाएगा।
2 से 2 कट जाएगा ना, तो वर्गमूल 3 गुणा 1 वर्गमूल 3, 1 का भाग देंगे इसमें तो 2 वर्गमूल 3 बार, 2 वर्गमूल 3 से 1 को गुणा करेंगे 2 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का भाग इसमें देंगे, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, बचा क्या 2, 2 से 2 को गुणा करेंगे 4, ठीक है। तो ये बराबर जो होगा वो कहाँ पर आएगा बच्चों, जब मैं यहाँ पर बट्टे लगाऊंगा ये, तो यहाँ पर आएगा बराबर, ठीक है। ऐसे नीचे हर का, जो इसका हर है इसका भी एलसीएम कितना होगा 2 वर्गमूल 3, ठीक है। नीचे वर्गमूल 3 का भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 का भाग इसमें देंगे 2 से 2 कटेगा, वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करेंगे वर्गमूल 3, ये बात समझ में आ रही है। 1 का भाग देंगे 2 वर्गमूल 3 में, कितनी बार जाएगा 2 वर्गमूल 3 बार, 2 वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करेंगे धन 2 वर्गमूल 3, ठीक है, समझ आ गई बात। अब क्या करेंगे उसके बाद, अब भाग दे देंगे, अब पूरा कर लिया ना हमने, तो यहाँ पर देखिए जरा सा, वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3 कितना हुआ, ये समान पद हैं, समान पद कहलाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें वर्गमूल 3 है इसमें भी वर्गमूल 3 है, तो वर्गमूल 3 धन 2 वर्गमूल 3 कितना होगा 3 वर्गमूल 3 होगा। इसके आगे गुणांक कितना है 1 है ना, 2 और 1 3, 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 बट्टा, ऐसे यहाँ पर देखिए यहाँ भी जुड़ रहे हैं 4 धन क्या 2 3 वर्गमूल 3, ये भी जुड़ेंगे ना, वर्गमूल 3 धन 2 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3 होगा, कौन सा, अच्छा ये वाला बट्टे में कह रहे हो, ठीक है चलो, हाँ मैं इसको असल में वो कर रहा था ना, चलो ऐसे ही लिख लेता हूँ पहले, बट्टे 2 वर्गमूल 3, अब यहाँ पर आएगा फिर बट्टे, ठीक है। ये बराबर जो होगा वो लगेगा कहाँ पर, यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 धन 3 वर्गमूल 3 बट्टे 2 वर्गमूल 3, ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये ए बट्टे बी बट्टे सी बट्टे डी, तो ऊपर वाली भिन्न तो वैसी रहेगी, 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 बट्टे 2 वर्गमूल 3, ये वाली ये भाग किसमें बदल जाएगा गुणा में, 2 वर्गमूल 3 ऊपर चले गया और नीचे क्या रहेगा बच्चों 4 धन 3 वर्गमूल 3, तो 2 वर्गमूल 3 से 2 वर्गमूल 3 कट गया एक बार। अब यहां पर देखिए यदि आप देखें, सॉरी यहाँ 3 वर्गमूल 3 है, कितना है 3 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3 ऋण 4, और यहां पर क्या आ रहा है 4 धन 3 वर्गमूल 3। यदि हम अंक देखें तो अंक क्या है बच्चों यहां पर समान है, ठीक है, लेकिन ये क्या है चिन्ह इनके अलग अलग हैं, चिन्ह अलग है। यहां पर भी क्या है देखिए 3 वर्गमूल 3 ऋण 4, इसको क्या लिखेंगे 3 वर्गमूल 3 धन 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसका हर का प्रमेयीकरण करना है, यहां पर भी क्या करेंगे, कैसे कटेगा, ये ऋण चिन्ह का है धन चिन्ह का है, ये कट सकता है क्या, हाँ इसमें क्या करेंगे हर का प्रमेयीकरण करेंगे, 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से, ठीक है, 3 वर्गमूल 3 ऋण 4, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज है, और बट्टे नीचे देखिए 3 वर्गमूल 3 ए धन बी गुणा ए ऋण बी, जो अभी सर्व समीकरण लगाई थी, ए धन बी गुणा ए ऋण बी बराबर क्या होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा ए ऋण बी का होल वर्ग, ए वर्ग
3 वर्गमूल 3 का वर्ग, ठीक है, क्या होता है a वर्ग, 3 वर्गमूल 3 का वर्ग, ऋण 2ab, 2 गुणा a, 3 वर्गमूल 3 गुणा b, 4, b की जगह पर 4 है, धन b का वर्ग, 4 का वर्ग, ठीक है, बट्टे ये कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9, वर्गमूल 3 का वर्ग 3, 9 गुणा 3 27 होता है, ऋण 4 का वर्ग कितना हुआ 16, ठीक है, समझ आ गई बात। तब ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, ये हो गया 27, 3 दूनी 6, 6 चको 24, ऋण 24 वर्गमूल 3 धन 16, 4 का वर्ग 16 हुआ, बट्टे 27 में से 16 कम करेंगे तो कितना आएगा 11, तो ये कितना आ गया 27 में 16 जोड़ो, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 2 1 का 3 और 1 4, 43 ऋण 24 वर्गमूल 3 बट्टे 11, ये आंसर होगा। अच्छा देखो, एक बालिकाएं सवाल पूछ रही कि यहाँ पर ये कटे क्यों नहीं आपस में, ठीक है, अब देखो जैसे 7 ऋण 3 बट्टे 7 धन 3 है माना, ठीक है, अब हम कहें कि ये कटनी चाहिए आपस में, ठीक है, 7 ऋण 3 कितना होता है 4 होता है, और 7 धन 3 कितना होता है 10, तो 4 बट्टे 10 आया, तो कहाँ कट रहे हैं पूरे, 2 से कटना अलग बात है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, लेकिन आंसर तो 2 बट्टे 5 आएगा ना, कट थोड़ी रहे हो, काट सकते हैं क्या इनको, हम नहीं काट सकते हैं। और कई बच्चे एक गलती करते हैं, मैं देखा हूँ 3 वर्गमूल 3 से 3 वर्गमूल 3 को भी काट देते हैं, कई ऐसे करते हैं, तो ऐसी गलती भूल के नहीं करनी है, पूरा एक पद है, पूरा एक वह है, समझ मारी बात, क्योंकि इसमें अपरमेय भी है, परमेय पार्ट भी है इसका, तो ये ऐसे नहीं कटता कभी भी, क्योंकि इसमें जब तक ये धन या ऋण चिन्ह का है ना, हम नहीं काट सकते हैं, गुणा का होता तो कट जाता, फिर समझ मारी नहीं आ रही बात। अब देखो एक बच्चे ने ये पूछा है कि यहाँ पर 4 कैसे आया, तो हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों ये आया है, ये वाला स्टेप है, इस वाले स्टेप से आए हम इधर, तो यहाँ पर हर क्या है 2 वर्गमूल 3 और 1, इनका एलसीएम कितना होगा 2 वर्गमूल 3। अब हम क्या करते हैं, पहले भिन्न का जो हर होता है उसका भाग देते हैं एलसीएम में, तो वर्गमूल 3 का भाग 2 वर्गमूल 3 में देंगे, तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया एक बार, तो भाग कितनी बार गया 2 बार, 2 से इसके अंश को गुणा किया, 2 दूनी 4, तब 4 आया। तो बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात, मान निकालिए, 5 कॉस वर्ग 60 अंश, 4 सेक वर्ग 30 अंश, ऋण 10 वर्ग 45 अंश बट्टे साइन वर्ग 30 अंश धन कॉस वर्ग 30 अंश। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि कॉस 60 अंश पूरे का वर्ग है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉस वर्ग 60 अंश बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है कि कॉस 60 अंश पूरे का वर्ग है। उसके अलावा यहाँ पर साइन के मान लिख लो आप, साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1 वर्गमूल 2, 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। अब देखिए ये क्या है, 5 कॉस 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान है साइन 30 अंश, ठीक है, उल्टे मान होते हैं इनके। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 का वर्ग धन 4 सेक वर्ग 30 अंश, तो कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का मतलब साइन 60 अंश, समझ में आ रही बात। तो वर्गमूल 3/2 किसका मान होगा, सेक कॉस 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान कितना होगा, वर्गमूल 3/2, तो सेक 30 अंश का क्या हो जाएगा, 2/वर्गमूल 3, 2/वर्गमूल 3 का वर्ग, ऋण 10 वर्ग 45, 10 45 का मान तो 1 होता है, 1 का वर्ग हो गया बट्टे, ठीक है।
तो ये बराबर का ना जरा सा हमको ध्यान रखना है कि बराबर कहाँ लगा होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, ऐसे नीचे के मान रखेंगे। साइन 30 अंश का मान 1/2 का वर्ग, ऊपर से वर्ग लगाया तो वर्ग जरूर लगाएंगे। कॉस 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 का वर्ग। अब देखो बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, इसको सरल करना है। 5 गुणा 1/4, ठीक है, 1/2 का वर्ग कितना हुआ 1/4, धन 4 गुणा इसका वर्ग कितना होगा 4/3, 2 वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हुआ 2 का वर्ग 4 वर्गमूल 3 का वर्ग 3 ऋण 1 बट्टे 1/2 का वर्ग 1/4 धन 3/4। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब देखिए, अब मैं सीधे इसका एलसीएम ले लेता हूँ, फिर गुणा क्या करूँ। ठीक है, एक स्टेप मेरा वो हो जाएगा। तो इसके हर क्या होगा 4, इसका हर क्या है 3, इसका हर क्या है 1, तो 4 3 और 1 का लॉसो कितना होगा 12 होगा। ठीक है, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15। ठीक है, धन 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 16 से गुणा करेंगे 64। 4 तो 16 तो ऊपर है ना, 4 को 16 है, 16/3 है। तो 3 का भाग 12 में 4 बार गया, 4 से 16 को गुणा करेंगे 16 को 64 ऋण 1 का भाग 12 में 12 बार गया, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 बट्टे ये कितना आ जाएगा बच्चों 4/4, 4/4 देखो 1/4 धन 3/4, तो 4 से 4 तो यहीं पर कैंसिल हो गया, इसको तो लिखने की अब जरूरत भी नहीं है। समझ में आ गई बात, यानी कि नीचे हर वाला भाग जो है इसका 1 हो गया पूरा। अब ये वाली भिन्न बची मेरी सिर्फ ऊपर वाली। ठीक है, तो ये कितना हुआ 15 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 4 9 6 और 1 7, 79 में से 12 माइनस कर देंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से 6 के 1 गया 6, 67/12 ये आंसर हो जाएगा।